हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड सप्तम सर्ग। वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भवभान श्री रामचंद्र ने पहले से ही रच रखा है वही हमारे साथ होगा और हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, सीता जी की खोज से थके हुए वानरगण उस गुया के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर सीता जी को ना पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने कुछ वानरों से कहा, मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा 1 मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानरराज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चले तो वे हमें अवश्य मार डालेंगे। उसके बाद अपने शत्रु के पुत्र मुझे तो वह इस मिश से अवश्य ही मार डालेंगे। मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है। मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की है। अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं सदा, अतः मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा। वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। अतः हे वानर श्रेष्ठो, मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से यहीं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों से आंसू भरकर युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके ही प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुफा में रहेंगे। इसमें जो नगर है वह अमरावती पुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है। इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द नीति निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद, तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जा रही है। इसलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार से तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ। अतः हे वत्स, तुम किसी ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कुछ कहा कि गुहा में किसी प्रकार का खटका ना होगा, सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान राम के बाणों के लिए अभेद्य हो। हे कपि श्रेष्ठ, जो वानरगढ़ तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं, वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे। इसके सिवा बेटा, एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जगन मोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी की त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव रूप से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम सब भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की, तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए। अब भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार अंगद जी को ढाढ़स बताकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर चले गए और फिर धीरे धीरे श्री जानकी जी को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की
पवित्र तराई में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर वे अपार, अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते घूमते हमें 1 मास तो उसी गुफा में बीत गया, परंतु रावण अथवा जनक नंदिनी सीता को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है, वह हमें निसंदेह मार डालेगा। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अंजल छोड़कर मर जाने में ही हमारा कल्याण है। ऐसा निर्णय कर कर वे सब जहाँ तहाँ कुशा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहाँ एक पर्वताकार गिद्ध धीरे धीरे चलकर आया। उन बड़े बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वह मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रमशः एक एक करके खाऊंगा। गिद्ध के वचन सुनकर ये समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो, निसंदेह अब यह गिद्ध तो हम सबको खा ही जाएगा। हे वानरेश्वर गण, हमसे ना तो भगवान राम का ही कुछ काम सधा और ना सुग्रीव का, और अपना ही कुछ हत हुआ। इसलिए अब हम व्यर्थ ही इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे कपिश्रेष्ठ गण, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरा भाई जटायु का नाम ले रहे हैं। आप मुझसे किसी प्रकार का भय ना करके अपना वृतांत कहिए। तब श्रीमान अंगद जी ने उठकर उस गिद्ध के सामने आकर बोले, दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिया सीता के सहित घोर दंडकारण्य में विचर कर रहे थे। वहीं उनकी साध्वी भार्या सीता को दुरात्मा रावण हर के ले गया। जिस समय राम और लक्ष्मण मृगया के लिए गए हुए थे, उसी समय वह उन्हें जबरदस्ती ले गया। उस समय वे हा राम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षीराज गिद्धवर जटायु ने रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथों से मारे गए। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान से राम में लीन होकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदंतर रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी मानकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली राम जी ने अति दुर्जय वाली को मारा और वानरों को राज्य सुग्रीव को दे दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा है और यह कह दिया है कि सब लोग 1 मास के भीतर ही लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उनकी आज्ञा से इस मन में घूमते हुए हम एक गुफा में चले गए। वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें तो ना तो सीता का ही पता चला और ना रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस खारी समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पक्षिन, यदि तुम्हें शुभ लक्षणा सीता जी का कुछ पता चला हो तो बतलाओ। अंगद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे कपीश्वरो, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई सहस्र वर्षों के अनंतर मैंने अपने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता कर सकूँगा। पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो, फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वही सब कुछ बतलाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान करके भाई को जलांजलि दी। उसके बाद वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला, चित्रकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहाँ श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों की देखरेख में रहती है।
वह लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है। इसमें संदेह नहीं, मुझे तो वह और सीता जी यहीं से दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह ना करें। गृहित होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आपसे जो कोई 100 योजन समुद्र को लाग सकता हो, वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में मैं अकेला ही समर्थ हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरे पंख नहीं रहे। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लागने का प्रयत्न कीजिए, फिर राक्षस राज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग अब यह विचार करें कि आप में से ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए और श्री जानकी जी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर सके, फिर समुद्र पार करके लौट आएं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे सप्तम सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत्।